क्या हमारी जिंदगी के रास्ते पहले से बने होते हैं या उन्हें हम अपने कर्मों से खोल सकते हैं? क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? गौतम बुद्ध की यह प्रेरक कहानी बताती है कि हमारे कर्म ही असली ताकत हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जानिए इस गहरी सच्चाई को इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट्स SJ में। गौतम बुद्ध से जुड़ी कर्म और भाग्य की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसे बुद्ध और साधु की कहानी के रूप में जाना जाता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमारे जीवन की दिशा कर्म पर निर्भर करती है, न कि केवल भाग्य पर। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को कैसे ढाल सकते हैं और कर्म का परिणाम ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी, बुद्ध और साधु। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव में एक गरीब साधु रहता था जो अपनी तपस्या और ध्यान के लिए विख्यात था। साधु ने अपना पूरा जीवन ध्यान और भिक्षा में बिताया था, लेकिन फिर भी वह गरीबी और कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका मानना था कि उसकी गरीबी और कष्ट उसका भाग्य है और कोई भी चीज उसे इससे बाहर नहीं निकाल सकती। एक दिन साधु ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह आशा कर रहा था कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं का समाधान बताएंगे और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। साधु ने बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में बिताया है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी और कष्ट में जी रहा हूं। क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मैं इस भाग्य से कभी मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध का उत्तर। गौतम बुद्ध ने साधु की बात सुनने के बाद शांत स्वर में उत्तर दिया, साधु, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी स्थिति तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। भाग्य केवल तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्मों से तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो एक व्यक्ति किसी बगीचे में बीज बोता है। यदि वह अच्छे बीज बोएगा और समय पर उसकी देखभाल करेगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर वह बीज की सही देखभाल नहीं करेगा तो उसे अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले कर्म तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। साधु का संशय। साधु को बुद्ध की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बुद्ध से कहा, लेकिन भगवान, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तपस्या की है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? इस पर बुद्ध ने उसे समझाया, तुमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भुगतना शुरू किया है, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे पास शक्ति है अपने कर्मों को बदलने की। जो भी कर्म तुम अब करोगे उसका परिणाम भविष्य में तुम्हें मिलेगा। अगर तुम वर्तमान में सकारात्मक कर्म करोगे तो भविष्य में तुम्हें उसका सकारात्मक फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम केवल भाग्य पर भरोसा करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसे ही रहेगा जैसा अभी है। कर्म और भाग्य का संबंध। बुद्ध ने कहा, भाग्य का अर्थ केवल पिछले कर्मों का परिणाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे वर्तमान कर्मों की शक्ति बहुत बड़ी है। भाग्य तुम्हारे अतीत का प्रतिफल है, लेकिन कर्म तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बेहतर होगा। साधु का नया दृष्टिकोण। बुद्ध की बातों से साधु को यह समझ में आया, साधु की यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके मन में नए विचारों का संचार किया। उसने सोचा कि क्या उसका जीवन केवल संयोग और भाग्य के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, या क्या वह अपने कर्मों पर ध्यान देकर अपनी स्थिति को बदल सकता है। यह प्रश्न उसके मन में गांठ की तरह फंसा रहा। बुद्ध की बातें उसके दिल में गहरी हलचल पैदा कर गईं। साधु अब समझने लगा था कि भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उसके कर्मों का परिणाम भी है। उसने निर्णय लिया कि उसके हाथ में उसकी खुद की भाग्य रेखा है। एक साधु के रूप में तकलीफों को केवल नसीब का हिस्सा समझने के बजाय उसने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। उसने दैनिक जीवन में सुधार की शुरुआत की और यह जानने की कोशिश की कि कैसे वह अपने कार्यों से समाज की भलाई में योगदान कर सकता है। साधु ने अपने मन में एक नई दृष्टिकोण विकसित की, जिसमें उसने निष्क्रियता को सिरे से दूर कर दिया। उसने अपनी जिम्मेदारियों को खुद पर लिया और दूसरों की सेवा में जुट गया। समय बीतने के साथ उसने अनुभव किया कि उसका जीवन में सुधार हो रहा है। अब उसकी गरीबी से ग्रसित स्थितियां कम हो रही थीं
और उसे नए अवसरों का सामना कर रहा था। वह समझ गया था कि कर्म ही उसका सच्चा मार्गदर्शक बन चुका है और उसके भविष्य का निर्माण अब उसके हाथ में था। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश है, हम अपने भाग्य को अपने कर्मों द्वारा बदल सकते हैं। शायद बुद्ध की उक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी सिर्फ भाग्य का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हमारी विचारधारा और कार्यों का परिणाम होती है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। साधु की इस परिवर्तनकारी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को सुधारा, बल्कि उसे एक नई राह प्रदान की। यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने भाग्य के कर्ता हैं। अपने कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अंततः यह कहानी एक गहरी सोच को उजागर करती है कि हमें कभी भी अकेले भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कर्म ही वह कुंजी है जिससे हम अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें कर्मों के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा देती है। यदि आप इस अनमोल ज्ञान को समझना चाहते हैं और ऐसे ही अन्य विचारों को जानना चाहते हैं, तो ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे।